एक यूट्यूबर ही इसके दर्द को समझ सकता है। ये भाई पूरा 6 महीना मेहनत किया यूट्यूब पे, पूरा 6 महीना मेहनत किया, और उस पूरे 6 महीने में इसने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए, वॉच टाइम कंप्लीट किया। अरे वॉच टाइम कंप्लीट करते करते इसे सब्सक्राइबर्स 13,000 हो गए थे, क्योंकि शॉर्ट्स भी ये साथ में अपलोड करता था। शॉर्ट्स ज़्यादा हुई वायरल, लेकिन उसके वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहे थे, इसलिए मोनेटाइज नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब इसके 4,000 घंटे कंप्लीट हुए, तब तक इसके 13,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे। मतलब कि 13,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे इसके हुए थे, और ये पूरा काम इसने खुद से किया था। मतलब सब कुछ एकदम जेन्युइन था, सब कुछ अपना, इसके वीडियो से सब कुछ आया था, सब कुछ इसके वीडियो होने, वायरल होने की वजह से इसको मिला था। 4,000 घंटे और 13,000 सब्सक्राइबर्स। उसके बाद 6 महीने लग गए इसको इतना करने में, और 6 महीना इसने पूरा ढंग से काम किया, पूरा ढंग। जैसे होता है ना कि रोज मेरी वीडियो आएगी, इतने बजे आएगी, एकदम सब कुछ एकदम जैसे काम करना चाहिए एक यूट्यूबर को, जैसे मेहनत करनी चाहिए, वैसे इसने किया। उसके बाद 6 महीने के बाद इसको ये मालूम पड़ा, जब इसने अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए, तब इसको ये मालूम पड़ा कि हमारा चैनल तो मोनेटाइज हो ही नहीं सकता था। जैसे इस भाई साहब ने मुझे आज संपर्क कर लिया टेक प्रोफेसर को इतने आसानी से, वैसे ये उस दिन मुझे संपर्क कर सकता था, लेकिन इसे क्या पता कि भाई जिस कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं ये कभी मोनेटाइज हो ही नहीं सकता है। वीडियो वायरल भी खूब हुई, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर के संपर्क में ये बंदा है जिसका अभी रिजेक्ट हुआ है, लेकिन किसी ने इसको ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारा ये मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए क्योंकि इसने बताया नहीं भाई कि मैं भी यूट्यूबर हूँ, इसका 2 चैनल है, एक जो ये जो भी रिजेक्ट हुआ है और एक और है। तो सभी को जो एक और है वो दिखाता है, ये किसी को दिखाया ही नहीं इसने। इसके पीछे कुछ इसकी अपनी वजह थी, लेकिन किसी भी वजह से इसने बताया ही नहीं किसी को। जो टेक यूट्यूबर इसके संपर्क में थे बड़े बड़े, जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगा, बट थे। और अब जाके इसको ये मालूम पड़ता है कि मेरा ये चैनल शुरुआत से ही मोनेटाइज नहीं हो सकता था। तो भाई मैं बता दूं आपको कि जब भी आप कोई बनाओ चैनल, तो शुरुआत से ही पता रखो कि जिस कैटेगरी पे हम काम कर रहे हैं इसका फ्यूचर क्या है, मोनेटाइज होगा नहीं होगा, सब कुछ जानकारी आप पहले ही रखो। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर और आप देख रहे हैं टेक प्रोफेसर। तो इसने दिक्कत कहाँ करी थी? देखिए, यूट्यूब ये कहता है कि आप अपनी वीडियो में खुद की वैल्यू ऐड किया करिए। अगर आप किसी और का वीडियो आप यूज कर रहे हो, किसी और का कंटेंट आप यूज करो, कुछ भी आप करो, लेकिन खुद का वैल्यू उसमें होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये होता है खुद की आवाज़ होनी चाहिए, खुद का चेहरा होना चाहिए, मतलब इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने उस वीडियो को एडिट किया, अपलोड किया, जबकि इसने अपना वैल्यू भी ऐड किया है। ये बात नहीं कि वैल्यू ऐड नहीं किया इसकी वजह से मोनेटाइज नहीं, ऐसा नहीं है। इसने अपनी वैल्यू भी उसमें ऐड की है, वॉइस भी दिया है, ये खुद भी उस वीडियो में प्रेजेंट रहा है। मुझे वीडियो मेरे पास आया है जो ये अपलोड करता था, और मेरे पास लिंक भी है इसके चैनल का। मैंने देखा कि उस वीडियो में ये खुद भी प्रेजेंट है और इसकी आवाज़ भी है, और भी कुछ चीज़ों को इन्होंने ऐड कर रखा है। लेकिन जो मेन दिक्कत थी वो कुछ और थी। तो इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को ही ऐड नहीं करना है, किस एंगल से आप ऐड कर रहे हैं, क्या तरीका ऐड करने का होना चाहिए, आपने कैसे ऐड किया है, इसके ऊपर भी आपको सोचना पड़ेगा। इसने क्या किया कि जैसे ये गांव का लड़का है, गांव में रहता है, गांव में आए दिन जब कुछ माहौल मतलब बनता है फेस्टिवल का, तो वहाँ पे कुछ मतलब शो होता है, वहाँ पे लोग आते हैं बाहर से, वहाँ पे कुछ शो वहाँ पे होता है। तो इसके गाँव में वही शो होता था। तो इसने क्या किया कि इसने पूरे शो को रिकॉर्ड कर लिया, और उस शो को वो उस टाइम अपलोड नहीं करता था, उसको रखता था, और बाद में उसके शॉर्ट्स बना बना के, लॉन्ग बना बना के, उसको एडिट कर करके उसमें वो खुद की आवाज़ जो खुद वो होता था वो सब भी उसको अपलोड करता। गांव में कोई आ गया नाटक करने वाला, उसका भी रिकॉर्ड कर लिया, गांव में कोई ढोल बजा रहा है उसका भी रिकॉर्ड कर लिया। मतलब जो भी कहीं कुछ हो रहा है, कुछ होता हुआ अगर इसको दिखता था उसको रिकॉर्ड कर लेता था। कहीं डांस हो रहा है वहाँ भी रिकॉर्ड कर लिया ये। मतलब कि इसने, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ इसको जो कुछ दिख रहा है उसको इसने अपने कैमरे में कैप्चर किया और फिर उसको इसने यूट्यूब पे अपलोड किया। तो जिस जिस वीडियो में ये खुद था, इसकी वैल्यू थी, वो तो हमारे अनुसार ठीक है, चलेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिसमें कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कैमरामैन की ड्यूटी निभा रहा है, और उसी वीडियो से इसको दिक्कत आई है जिसमें सिर्फ ये एक कैमरामैन बन के रह गया। अगर ये
देखो सिंपल सी बात है, आपको तो भाई अपनी वैल्यू सभी में ऐड करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ा होता है भाई कि आप किसी वीडियो में ऐड किए किसी में ऐड नहीं किए, वो नहीं होता है। आपको अपने सभी वीडियो में वैल्यू को ऐड करना है। अगर कहीं मछली निकल रहा है तालाब से, उसको रिकॉर्ड कर लिया, अपलोड कर दिया, है ना। अब कुछ लोग कहीं खा रहे हैं, उसको रिकॉर्ड किया, अपलोड कर दिया। अब कहीं चल रही है ट्रैक्टर, जुता रहा है खेत, उसको रिकॉर्ड किया, अपलोड कर दिया। मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप एक कैमरामैन की ड्यूटी निभा रहे हैं। इसमें अगर आप बोलते खेत क्यों जुता रहा है, ये ट्रैक्टर है, ये इस कंपनी का है, इसकी ये पावर है, ये खेत अभी ये महीना है इसलिए खेत, इसमें क्या मतलब क्या कौन सी बीज पड़ेगी अभी खेत में, है ना। तो अगर आप ये सब खुद आके उस वीडियो में ये स्क्रिप्टिंग करता, अपनी खुद की वैल्यू को हर एक वीडियो में ऐड करता। इसने कहा कि भाई मैं इसमें क्या ही ऐड करता, कुछ वीडियो थी जिसमें बोला कि भाई इसमें मैं क्या ही ऐड करता। मैंने बोला भाई कुछ तो ऐड कर सकते थे ही। उसके बाद मैंने बताया भाई आप इसमें ये ऐड करते, जैसे कि खेत वाली और ये ट्रैक्टर वाली सीन थी। बोला इसमें मैं क्या ही ऐड करता। भाई इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते थे कि भाई अभी ये इसकी बुआई होगी, अभी ये सीजन चल रहा है, अभी ये खेत जुत रहे हैं, इसके बाद 4 दिन छोड़ देंगे, फिर उसके बाद मतलब ये नमी है, नमी निकलेगी, फिर पानी देंगे। ऐसे बहुत कुछ बोलने के लिए होता है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ एक काम किया, कैमरेमैन की ड्यूटी निभाई आपने। तो ऐसे वाले केस में यूट्यूब ने क्या बोला कि भाई आपकी जो कंटेंट है वो एलिजिबल नहीं है मोनेटाइज करने के लिए, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से जुड़ने के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं, इसलिए इस चैनल को मोनेटाइज नहीं किया गया। नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइज करके आ गया। तो ये जो काम कर रहा था, अगर इसको इस बात की नॉलेज होती कि हम कुछ ही वीडियो, और जो कुछ वीडियो में ये वॉइस अपना ऐड वॉइस कर रहा था वो उसमें कर रहा था जिसमें कि इसे कुछ बोलना था, बताना था, और वो उस टाइम नहीं बता पाया। जैसे मान लो बहुत भीड़ है, बहुत बड़े मार्केट है, उसमें आवाज़ नहीं जा सकती, इसकी रिकॉर्डिंग में जाएगी तो सबकी जाएगी, और बहुत ज़्यादा आवाज़ वहाँ पे। उसने क्या किया, इसमें एडिटिंग किया और उसकी आवाज़ कम कर दी, और घर पे आके वहाँ पे वॉइस ओवर किया। देखो वो खिलौना बिक रहा है, देखो वो गदा बिक रहा है, देखो वो ऐसे है, वो वैसे है, वहाँ पानी पूरी मिल रहा है, स्वादिष्ट है। तो वहाँ पे इसने अपनी वॉइस ओवर किया है, और उसी मेले में ये खुद का मतलब एक कर लिया है। तो ये खुद भी आ गया कहीं कहीं। तो कुछ कुछ वीडियो में इसके खुद के वीडियो वैल्यू है, और बहुत कुछ में है ही नहीं, और जिसमें नहीं है वो ज़्यादा वायरल भी है, शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग में भी, और इसी वजह से इसका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। समझ गए। तो आपको जब बनाना है यूट्यूब पे वीडियो, तो आपको पूरा कम से कम इतना तो ज्ञान ले लो, किसी से पूछ लो। टेक प्रोफेसर को आप मैसेज ही कर लो इंस्टाग्राम पे, या व्हाट्सएप ही कर लो, बहुत दिक्कत आपको है तो पूछ लो भाई कि मैं इस कैटेगरी पे काम कर रहा हूँ, क्या होगा आगे मोनेटाइज। अगर आपका मन है कि मोनेटाइज होना चाहिए तो उस कैटेगरी में आपकी वीडियो भी होनी चाहिए। तो आप पूछ लो ना कि क्या मेरा मोनेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर लगता है कि नहीं हो सकता है, सुधार करो उस दिन से ही। आप भाई ये 13,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे होने के बाद जो ये ईमेल आया, इससे अच्छा ये होता कि पहले दिमाग आ जाता, है ना। चलिए, तो ऐसी जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को ऑन कर लीजिए। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे चैनल पे सिर्फ 2 सब्सक्राइबर्स हैं, और दोनों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। और अगला आप हो जाइए। धन्यवाद।